माँ को ये घी और बूंदी के डब्बे जल्दी से दिलाना है, फिर फटाफट महल के जश्न के लिए लड्डू बनाने हैं। जश्न आधे घंटे में शुरू होने वाला है। दोस्तों, धीरे से ठेले के पीछे चलो। अच्छे गोरिल्ला, प्यारे गोरिल्ला, हमें जाने दो। अरे नहीं। अब भागो यहाँ से। गोरिल्ला का बच्चा हमारे ठेले में कहाँ से आ गया? ओह, तो अब समझ आया। मम्मी गोरिल्ला अपने बच्चे को खिलाने के लिए ये ठेला लेना चाहती थी। ओहो, और हमने ठेला लेते वक्त उसका बच्चा भी गलती से ले लिया। इसे वापस लौटाना होगा। जल्दी से लौटाओ दोस्तों। अरे रुको। रुको। मम्मी गोरिल्ला, आपका बच्चा वहाँ भाग गया है, पीछे देखो। अरे, गोरिल्ला का बच्चा मस्तीखोर है और डांट मुझे पड़ रही है। मैं मम्मी गोरिल्ला के साथ पकड़ा पकड़ी खेल खेल कर तंग आ गया था। शुक्र है तुम्हें गोरिल्ला का बच्चा मिल गया। तुम्हें ये चाहिए था ना अपने बच्चे को खिलाने के लिए? तुम ये ले सकती हो। घर में उछल कूद मत किया करो। फिसल गया मौसी। खेलना ही है तो इन छोटे खिलौनों से खेल लो। मेरे गमले तो बचे रहेंगे, वो रहे खिलौने। मैं गाड़ी से खेलूंगा। और गुड़िया इस बार मेरी, समझे कालिया? क्या मैं वो दुपट्टा मचलता हुआ खिलौना ले सकता हूँ? जंपिंग छपाक। मेरे दादाजी ने मेरे लिए वो जिम्नास्ट खिलौना बड़े प्यार से जेली गम के साथ बनाया था। सॉरी कालिया, लेकिन वो नाजुक खिलौना मेरे लिए बहुत कीमती है। अब तुम कोई दूसरा चुन लो। चलो
अब मैं सामान खरीदने जा रही हूँ। घर में कोई उथल पुथल मस्ती नहीं, ठीक? जिम्मेदारी मेरी टुनटुन मौसी। तुम दोनों को अपनी पसंद का खिलौना मिला। मैं भी जंपिंग झपाक लेकर ही रहूंगा। रुको कालिया। और जंपिंग झपाक भी चपटा हो गया। ओह कालिया, ये तुमने क्या किया? झपाक हिल रहा है भीम। वो जेली का बना है, हिलेगा ही। नहीं, मतलब जिंदा हो गया है। हाय भीम, चुटकी, कालिया। ये तो वाकई में जिंदा है। हमारे नाम भी जानता है। कैसे नहीं जानूंगा? तुम्हें बचपन से पिद्दी से जिद्दी बनते जो देखा है इस घर में, और अब मैं जिंदा हूँ। थैंक यू कुछ कालिया। अब मैं भी तुम्हारे साथ खेल पाऊंगा। मेरा पसंदीदा हुला हुप बेल्ट अलमारी के ऊपर से गिरते वक्त टूट गया होगा। माँ भले ही झपाक को जिंदा देखकर खुश हो, लेकिन तुम्हारी वजह से उनका हुला हुप भी टूटा है। कहीं वो तुम्हें न तोड़ दे। जूते कितने चमक रहे हैं। हाँ? नहीं। उस्ताद, जल्दी आओ। आपके बिना खेल में मजा नहीं आ रहा। आज तो मैं दुगना कमाल दिखाऊंगा। जहाँ उस्ताद वहाँ चेले। अरे नहीं! मेरे जूते! मेरे जूते कहाँ गए? मेरे जूते कहाँ गए? कालिया के जूतों के पैर निकल आए और वो उससे दूर भाग गए। ये मजाक का वक्त नहीं है जग्गू। सच सच बताओ कि मेरे जूते कहाँ हैं? कालिया, शायद जूते पानी के साथ बह गए होंगे। मेरे मामा ने मुझे प्यार से दिए थे। शांत हो जाओ उस्ताद, अगले जन्मदिन पर हम नए ले लेंगे। चलो घर चलते हैं, दोपहर हो गई है। बहुत थक गया आज तो। अब केले खाकर मस्त आराम की नींद सोऊंगा। मेरी चादर कहाँ
यही मेज पर तो रखे थे। जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या तुम्हारा भी कुछ खोया है चुटकी? हाँ, मेरा बैग नहीं मिल रहा। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मेरी चीजें भी गायब है। हमारी पेंसिल नहीं मिल रही। मेरा तीर और जग्गू की चादर भी गायब है। अरे यार! अरे ये कहाँ से टपक पड़ा? ये तो मेरी चादर है। वहाँ क्या हो रहा है? मेरे जूते! वो देखो उस पंछी के पैर में। वही है चोर। ये तो सन की शिकारी है। हाँ, और वो हिम पक्षी है जो हर साल ढोलकपुर में अंडे देने आते हैं। हाँ, तो ये बहुत ही खास और दुर्लभ होंगे। हाँ, इसीलिए सन के शिकारी उसे पकड़ने आया होगा। हमारी पेंसिल तो मिल गई। तुम दोनों जले पे नमक मत छिड़को। जूते दो, अंडे लो। वहाँ, मेरे प्यारे जूते वापस आ गए। ये कितने प्यारे और मुलायम हैं। लगता है कालिया को 3 जोड़ी जूते और लेने पड़ेंगे। देखो देखो, मैं यहाँ हूँ। नहीं नहीं, वो वहाँ हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया कि तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। आपकी आवाज तो आ गई ना उस्ताद। अब आपको ही पहले आउट करूँगा। पकड़ लिया। अरे उस्ताद, लेकिन आपके बदन पे इतने बाल कैसे हो गए? भालू, भागो, भालू! बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें भालू से बचाया। हाँ। ये तो मेरा काम ही है, सन की शिकारी जो नाम है। लेकिन ये भालू जंगल से फिर लौटेगा और आतंक भी बचाएगा। अगर तुम मुझे मेरा दाम दो तो मैं भालू को पकड़ सकता हूँ। क्या दाम होगा आपका? सोने के सिक्कों से भरी हुई 2 थैलियाँ। और क्या है? 2 थैलियाँ। सोने के सिक्कों की थैलियाँ? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। हम कैसे देंगे? किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। मैं पकड़ूंगा उस भालू को और वहीं भेज दूंगा जहाँ से वो आया है। बार सिर्फ बल से जीत नहीं सकोगे भीम। ये एक बहुत ही खूंखार जंगली भालू है। इसकी मचाई हुई तबाही देख रहे हो ना तुम? भीम अकेला नहीं है। उस भालू को पकड़ने में हम भीम का साथ देंगे। क्यों कालिया? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सन की शिकारी, तुम यहाँ से चले जाओ। भालू को पकड़ने के लिए हम काफी हैं। ठीक है। अगर तुम लोगों ने उस भालू को मुझसे पहले पकड़ लिया, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। चुपचाप है। लेकिन अगर मैंने उसे पहले पकड़ लिया तो मुझे दुगना दाम देना होगा। दुगना, समझ गए ना?
मंजूर है। ये हुई ना बात। सन की शिकारी का सम्मोहन तो टूट ही नहीं रहा और भालू और गुस्से में आ रहा है। सन की शिकारी का सम्मोहन सिर्फ सन की शिकारी ही तोड़ सकता है। तो फिर सन की शिकारी से ही उसका सम्मोहन तोड़वाते हैं। छोड़ दो भीम, वरना ये भालू मुझे चीर डालेगा। जल्दी से इसे अपने सम्मोहन से रिहा कर दो, वरना तुम्हारा भालू तुम्हारा ही शिकार कर देगा। मेरे हाथ से इनाम तो गया और ये भालू भी। अरे वाह भालू, तुम्हें कैसे पता कि मुझे भूख लगी है? चलो दोस्तों, टूट पड़ो। बहुत बढ़िया। 2 किलो तौल दीजिए। ठीक है। जी जी जी, शुक्रिया। भैया ये वाला नहीं, वो वाला दिखाओ। व्यापार मेले में स्वागत है बच्चों। इस साल ढोलकपुर ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के राज्यों से कई होशियार व्यापारियों ने प्रदर्शनी में हिस्सा लिया है। आज तो हमें कमाल के आइडियाज देखने को मिलेंगे। मैंने भी मामा को घर घर समोसा पहुंचाने का व्यापार शुरू करने का एक कमाल का आइडिया दिया था, मगर वो माने ही नहीं। क्योंकि वो जानते हैं कालिया, सारे समोसे तो तुम्हारे पेट में ही घर बना लेते। दोस्तों झगड़ो नहीं, चलो अभी चाचा के स्टॉल पर चलते हैं। मेरे गायब गैजेट की प्रदर्शनी देखने आने के लिए शुक्रिया महाराज। अरे वाह, लड्डू। अरे कालिया, वो मुफ्त के लड्डू नहीं हैं। उन्हें पाने के लिए तुम्हें सामने दौड़ रही बत्तख को पकड़ना होगा। इतनी सी बात है, अभी पकड़ता हूँ। शाबाश उस्ताद, आप ही हो हमारे बब्बर शेर। अब नहीं बचेगी। अरे नहीं, उस्ताद तो हो गए ढेर। अब मैं कोशिश करता हूँ अभी चाचा। बदलो शरबत। बिकी बोर बिकी बेर मिलेंगे तुम्हें बकरी के पैर। बिकी बोर बिकी बंक मिलेंगे तुम्हें कीचड़ के पार। अब मिलेंगे तुम्हें गाय के सिर। उजली बुजली मुजली सुजली होगी तुझे दिन भर खुजली। ये है खुजली का मंत्र। मजा आया। मौसी डर गई, मौसी डर गई।
अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके तुमने मुझे परेशान किया। बहुत बढ़िया। एक बुरी परी की यही असली निशानी होती है। चलो अपने पहले बुरे काम के लिए तैयार हो जाओ। ये भीम और उसके दोस्त हैं, इसलिए तुम्हारा काम है इनका दोस्त बनना और अपनी शरारतों से इन्हें आपस में लड़वाना। जब ये अलग हो जाएंगे तब मैं शेरासुर को बुलाऊंगी। भीम और उसके दोस्त आपस में लड़ते रहेंगे और शेरासुर उनको हरा देगा। नहीं, ये कैच मेरा है। तुम्हें बॉल को कैच करना था, उसे जादूगरों की तरह गायब नहीं करना था। सुनो, क्या ये तुम्हारी बॉल है? हमारी बॉल ढूंढने के लिए शुक्रिया प्यारी बच्ची। मैं भीम हूँ और ये है मेरे दोस्त। हेलो। ओह, कितनी प्यारी हो तुम। लेकिन तुम्हें ढोलकपुर में पहले कभी नहीं देखा। मैं पशुका हूँ। मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। यहाँ मैं अपने चाचा से मिलने आई हूँ, लेकिन यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। हम बनेंगे तुम्हारे दोस्त। आओ हमारे साथ खेलो। मैं जरूर खेलूंगी। माँ, आपके हाथ के बने लड्डुओं की खुशबू ही अनोखी है। मेरा लड्डू बनाने का तरीका भी तो अनोखा है, इसलिए। ये लड्डू मैंने पहले देखे हैं। आवाज नीची, वरना मौसी सुन लेंगी। फिर ना तुम्हें लड्डू मिलेंगे ना मुझे। मौसी। ये मेरा है। ये मेरे हैं। भीम, कालिया। अब हम गए काम से। उठो माँ, लड्डू लेने आए थे। भीम, तुम तो मुझसे पूछ सकते थे। देखो, माँ को चोट लग गई। माफ करना चुटकी, हमसे गलती हो गई। माँ ठीक है। हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? भीम, कालिया, अरे वाह, तुम दोनों तो काफी सुंदर नौजवान बन रहे हो। मेरे प्यारे प्यारे सुंदर नौजवान, कैसे हो तुम दोनों? बिल्कुल ठीक हूँ मौसी, बिल्कुल ठीक। बच्चों, जल्दी आओ, ये शरबत चख कर देखो कितना स्वादिष्ट है। ये तो लड्डू से भी बदतर है। मौसी के पकवान तो और भी बुरे हो गए हैं। भीम, माँ के पास एक किताब है जिसमें वो हर पकवान की विधि लिखती है, लड्डू की भी। उस किताब की मदद से हम स्वादिष्ट लड्डू बना सकते हैं। वो लड्डू माँ चख ले तो शायद उनकी याददाश्त वापस आ जाए। हाँ, मुंह का बिगड़ा हुआ स्वाद लड्डू से ही वापस आ जाएगा और मौसी को लड्डू बनाना याद आ जाएगा। बच्चों को ये करेले के पकोड़े जरूर पसंद आएंगे। करेले के पकोड़े नहीं।
सबसे भयंकर पकौड़े खाने पड़ेंगे। ये क्या कर रहे हो कालिया? सब तहस नहस क्यों कर दिया? रुक जाओ कालिया, इस तरह से तो तुम पूरे घर का कबाड़ा कर दोगे। कोई निकालो इसे। ये लो बच्चों, गरम गरम पकोड़े। भीम, कालिया, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे लड्डू चुराने आए हो ना? सच बोलो। मैं आज 10 लड्डू खाऊंगा और निंजा प्रिंस की तरह तेज तरार बन जाऊंगा। मैं 20 खाऊंगा और निंजा प्रिंस की तरह ताकतवर बन जाऊंगा। मौसी, आपने ढोलकपुर के नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा मेरे निंजा प्रिंस। निंजा प्रिंस? लेकिन भीम तो सारा वक्त हमारे साथ घूमने गया था। तो फिर ये क्या नहीं गड़बड़ आ गई? उस गड़बड़ से हम बाद में निपट लेंगे। फिलहाल मुफ्त के लड्डू निपटाते हैं। भीम तो हमारे साथ था, और अगर भीम निंजा प्रिंस नहीं है तो ढोलकपुर में भीम से बढ़कर कौन है? इसका तो पर्दाफाश करना ही होगा। आखिर ढोलकपुर में भीम को मेरे सिवाय कोई टक्कर नहीं दे सकता। पर ये निंजा प्रिंस कौन है? कहाँ से आता है, कहाँ जाता है? हमें कुछ नहीं पता। उसके पोशाक के अंदर का असली चेहरा बाहर लाने के लिए मेरे पास एक तरबूज है। क्या? मतलब मेरे पास एक तरकीब है। कालिया, तुम? वो राजू का आइडिया था। भीम, वो निंजा प्रिंस भागने ना पाए। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए भीम। इंदु, तुमने निंजा प्रिंस को आते देखा? नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है। वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे
निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है। शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय बाय।